गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। नो, अगर डायबिटीज के साथ में लिवर डिजीज है तो उसके इलाज के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए या उसके मैनेजमेंट के लिए क्या किया जाएगा, आज मैं डिस्कस करूंगा कि डायबिटीज के साथ में अगर लिवर डिजीज है या लिवर डिजीज के साथ में डायबिटीज है तो क्या मैनेजमेंट इश्यूज हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल जानते हैं कि जहां तक डायबिटीज का सवाल है उसको मैनेज किया जा सकता है लेकिन उसका क्योर नहीं है। जहां तक लिवर डिजीज का सवाल है उसको मैनेज किया जा सकता है लेकिन इसका क्योर नहीं है। अगर हम दोनों की दोनों बीमारियों को साथ में देखें तो लाइफस्टाइल चेंजेस को ठीक करेंगे, उससे फर्क पड़ेगा। मेडिकेशंस केयरफुली लेंगे, उससे फर्क पड़ेगा। नो, जब भी आप लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं या मेडिकेशन लेते हैं, इससे एक्चुअली दो चीजें होती हैं। नंबर वन, जो डिजीज का जो प्रोग्रेशन है वो कम हो जाता है, यानी लिवर डिजीज का जो प्रोग्रेशन है वो कम होगा। इनफैक्ट डायबिटीज भी बेटर कंट्रोल होगी, उसका भी प्रोग्रेशन स्लो हो जाएगा। और जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, चाहे वो डायबिटीज के हों चाहे वो क्रॉनिक लिवर डिजीज के हों, अगर आप लाइफस्टाइल ठीक रखते हैं एंड मेडिकेशन प्रॉपर लेते हैं तो इनमें भी फर्क पड़ेगा। ना, जो बेसिक चीजें हैं जो हमेशा चेकलिस्ट में आती हैं, आपको एक बिल्कुल एक्सरसाइज का शेड्यूल बनाना चाहिए। आपको लिवर डिजीज है तो या आपको डायबिटीज है तो ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपकी जो डाइट है वो हेल्दी होने की जरूरत है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, सबसे पहला काम स्मोकिंग को पूरी तरह से बंद करिए। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो सबसे पहला काम अल्कोहल को पूरी तरह से बंद करिए। अगर ये जो फंडामेंटल्स हैं इनको आप फॉलो करेंगे, इन द सेंस एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, स्मोकिंग को बंद करेंगे, अल्कोहल को बंद करेंगे, तो बात सही है कि लिवर डिजीज का प्रोग्रेशन एंड डायबिटीज के प्रोग्रेशन दोनों में आपको बहुत सिग्निफिकेंट एडवांटेज मिलेगा। ना, जब भी डायबिटीज होती है और उसके साथ में लिवर डिजीज होती है तो जो भी कॉमनली आपको मेडिसिन दी जाती हैं उनका पर्पस सिर्फ इतना है कि ब्लड शुगर प्रॉपर्ली कंट्रोल रहे। अगर ब्लड शुगर प्रॉपर्ली कंट्रोल रहेगी तो आपकी बॉडी के अंदर जो एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसका लेवल कम होगा, आपके अंदर जो फ्री रेडिकल्स का जनरेशन है वो कम होगा, और अगर फ्री रेडिकल्स कम होंगे तो लिवर में जो डैमेज की जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी या हाल्ट हो जाएगी। अगर ऐसा है तो आपकी जो लिवर की डिजीज है वो वहीं पे स्टेबल हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। नो, जहां तक डायबिटीज को मैनेज करने का गोल का सवाल है, जब आपको लिवर डिजीज है तो सिर्फ एक ही है। नंबर वन, आपका जो HbA1c या ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन है वो 7% से ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज है, साथ में लिवर डिजीज है, तो ग्लाइकोसिलेटेड जो हीमोग्लोबिन है जो 3 महीने की शुगर का इंडिकेशन देता है वो 7% के ऊपर कभी भी नहीं जाना चाहिए। आपको क्या दवा दी जाना चाहिए वो आपकी स्टेज और आपकी सीवियरिटी जो लिवर डिजीज है उस पर डिपेंड करेगा, जो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। जिनके अलग अलग बेनिफिट्स हैं, रिस्क हैं, वो आपके डॉक्टर उसको देखेंगे। वो अलग अलग मेडिसिन भी हो सकती हैं, वो कॉम्बिनेशन में हो सकती हैं। जो आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें उन दवाइयों को ईमानदारी से आपको लेने की जरूरत है। लेकिन मैं चाहूंगा कि जो अलग अलग दवाइयां यूज होती हैं उनके क्या बेनिफिट्स हैं या क्या साइड इफेक्ट हैं, मोटे तौर पे आपको उनकी जानकारी होनी चाहिए। जो सबसे कॉमनली यूज होती है मेडिसिन, दैट इज मेटफॉर्मिन। अगर मेटफॉर्मिन आप इस्तेमाल करते हैं या आपके डॉक्टर लिखते हैं तो बात बिल्कुल सही है कि इंसुलिन जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है। जो हेपेटोसेलुलर कैंसर है लिवर डिजीज में, उसका रिस्क 40 to 70% कम हो जाता है। इन बहुत सारी स्टडीज ने बोला कि अगर लिवर डिजीज है, डायबिटीज है और मेटफॉर्मिन यूज होती है तो जो आपकी सर्वाइवल है विद सिरोसिस वो हमेशा प्रोलॉन्ग होती है या लाइफ हमेशा एक्सटेंड होती है। इन जो सीवियर साइड इफेक्ट की संभावना होती है वो बहुत कम होती है। सेकंड ग्रुप की जो मेडिसिन है, दीज आर बेसिकली एक्टोज, जिसमें पायोग्लिटिजोन जैसी मेडिसिन आती हैं। ये बिल्कुल सही है कि ये जो लिवर डिजीज का जो प्रोग्रेशन है इसको कम करने की ताकत रखती हैं। ये हेपेटोसेलुलर कैंसर का जो रिस्क है उसको भी कम करती हैं। दी ओनली प्रॉब्लम इज कि ये आपका वेट बढ़ा सकती हैं। तो ऑलरेडी अगर आप ओवरवेट हैं तो शायद ये मेडिसिन आपके लिए लाभकारी नहीं है। द थर्ड ग्रुप जो आता है दैट इज अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, जिसमें एकार्बोज जैसी मेडिसिन आती हैं। ये जब भी फैटी लिवर होता है उसका जो प्रोग्रेशन है उसको कम करने की ताकत रखती हैं। ये ब्लड शुगर पर्टिकुलरली अगर आपके खाने के बाद बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल करने में बहुत एफिकेशियस हैं। लेकिन इनकी एक ही प्रॉब्लम है कि ये डायरिया कर सकती हैं,
बहुत ज्यादा गैस बना सकती हैं एंड बहुत ज्यादा फ्लैचुलेंस डेवलप कर सकती हैं। नाउ जो नेक्स्ट ग्रुप यूज होता है इज बेसिकली GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। इसमें सेमाग्लूटाइड जैसी दवाइयां आती हैं, लिराग्लूटाइड जैसी दवाइयां आती हैं। ये आपके इंसुलिन की सेंसिटिविटी को एनहांस करती हैं। अगर फाइब्रोसिस लिवर में डेवलप हो रही है उसको रिड्यूस करती हैं। अगर लिवर डिजीज ऑलरेडी डेवलप हो गई तो उसका जो प्रोग्रेशन है उसको रोकने में सक्षम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। लेकिन अगर ऑलरेडी कुछ लिवर कैंसर जैसी प्रॉब्लम डेवलप हो गई है तो स्टडीज ऐसा मानती हैं कि इस ग्रुप की जो मेडिसिन हैं उनका जो बेनिफिट है वो बहुत नेग्लिजिबल है एंड शायद ये यूजफुल नहीं है। नाउ नेक्स्ट जो ग्रुप आता है इज DPP-4 इनहिबिटर्स, जिसमें आती हैं सीटाग्लिप्टिन एंड लीनाग्लिप्टिन जैसी दवाइयां। ये बात सही है कि अगर ये मेडिसिन यूज की जाती हैं तो अगर फैटी लिवर है तो उसका जो प्रोग्रेशन है वो हाल्ट होता है। अगर HCC जैसी कोई प्रॉब्लम है या कैंसर जैसा जो रिस्क है वो हमेशा रिड्यूस होता है। लेकिन अगर डीकंपनसेट सिरोसिस है इन द सेंस कि पेट में पानी भरा है, जॉन्डिस है, स्वेलिंग आई हुई है, अगर लिवर की डिजीज ऑलरेडी डीकंपनसेटेड है तो इस ग्रुप की जो मेडिसिन हैं उनकी यूजफुलनेस क्वेश्चनेबल है एंड शायद इन्हें यूज नहीं किया जाना चाहिए। जो नेक्स्ट ग्रुप है इज SGLT2 इनहिबिटर्स, जिसमें आता है डेपाग्लिफ्लोजिन एंड एम्पाग्लिफ्लोजिन। जो इस तरह की जो दवाइयां हैं ये बिल्कुल सही बात है कि ये आपकी फाइब्रोसिस और आपका फैटी लिवर दोनों को इंप्रूव करने की ताकत रखती हैं। लेकिन इन दवाइयों के साथ में प्रॉब्लम यह है कि यूरिन के ट्रैक्ट के इंफेक्शन इन जेनाइटल इंफेक्शंस इनको बढ़ाने की हमेशा ताकत रखती हैं। नेक्स्ट आर द सल्फोनिलयूरियाज जो सबसे ज्यादा यूज होती हैं। इनमें आती हैं टॉलब्यूटामाइड इन ग्लिमिप्राइड जैसी दवाइयां। ये बिल्कुल बात सही है कि ये इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं। लेकिन इन दवाइयों के साथ में प्रॉब्लम यह है कि लो शुगर या ब्लड शुगर को लो कर सकती हैं, ये हाइपोग्लाइसीमिया कर सकती हैं, ये कभी कभी रिस्क पैदा करने की ताकत रखती हैं। और द नेक्स्ट वन अल्टीमेटली इज द इंसुलिन। जो इंसुलिन है इज वेरी इफेक्टिव अगर ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है तो। अगर ये काशन के साथ यूज किया जाए तो वेरी सेफ एंड वेरी इफेक्टिव। लेकिन ये बात सही है कि अगर इंसुलिन अगर मॉनिटर प्रॉपर नहीं किया जाए तो ब्लड शुगर लो होने की संभावना होती है। अगर इंसुलिन यूज होता है तो वेट गेन होने का रिस्क होता है। और ये बात सही है कि लगातार यूज करने से एक इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर लिवर डिजीज है, कंपनसेटेड है, साथ में डायबिटीज मेलाइटस है, तो जो गोल है ट्रीटमेंट का वो हमेशा डायबिटीज की तरफ डायरेक्टेड है कि आपको ग्लाइकोसिलेटेड जो हीमोग्लोबिन है वो 7 के नीचे रहना चाहिए। जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैं जो आपके सामने मैंने रखी, आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए। अगर ब्लड शुगर प्रॉपरली कंट्रोल्ड है, इन आपकी जो लिवर डिजीज है वो कंपनसेटेड है, तो पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि ये डिजीज कंपनसेटेड रहेगी। लेकिन अगर ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है, ब्लड शुगर ऊपर की तरफ भाग रही है, या आपकी जो लिवर डिजीज जो है वो डीकंपनसेटेड है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जब भी डायबिटीज के साथ में लिवर डिजीज है तो आपका ट्रीटमेंट जो है वो इस पर डिपेंडेंट होगा कि आपकी लिवर डिजीज कंपनसेटेड है, आपकी लिवर डिजीज डीकंपनसेटेड है। कंपनसेटेड है इसका मतलब आपके पेट में ना पानी है, ना आपको जॉन्डिस है, ना आपको स्वेलिंग है। अगर डीकंपनसेटेड है इसका मतलब है आपको जॉन्डिस है, आपके पेट में पानी भरा है, आपको स्वेलिंग आई हुई है। अगर डीकंपनसेटेड है तो जो दवाइयां हैं उनकी चॉइसेस फर्क हो जाती हैं, अगर कंपनसेटेड है तो उनकी दवाइयों की चॉइसेस फर्क हो जाती हैं। तो लिवर डिजीज के साथ में डायबिटीज के लिए क्या मेडिसिन यूज करना चाहिए या क्या होना चाहिए, इसको समझने में अगर ये वीडियो आपको हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।